with you all, because this is very important from your UGC net exam point of view also, and also for the other and also for other competitive exams. So let's start with the topic, which is four major pollution diseases that happened in Japan. Okay, तो जो पहली डिजीज़ थी, it was इताई इताई डिजीज़. इताई इताई डिजीज़ इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इट हर्ट्स. इताई इताई का मतलब क्या होता है? इट हर्ट्स. ठीक है. एंड ये कहाँ पे हुआ था? द जापानीज प्रीफेक्चर अफेक्टेड. प्रीफेक्चर इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. जैसे यहाँ पे हम इंडिया में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सिटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं. जापान में क्या है? प्रीफेक्चर हैं. तो इताई 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 डिजीज़ कौन से प्रीफेक्चर में हुई थी? टोयामा प्रीफेक्चर में. ठीक है. एंड उसका कॉज क्या था? कैडमियम पॉइजनिंग. ठीक है. सो इताई इताई डिजीज़ वाज कॉज्ड बाय द कैडमियम पॉइजनिंग. ठीक है. उसमें क्या हुआ था? देयर वाज अ कंपनी नेम्ड एज Mitsui Mining and Smelting Company. So what they did is they released contaminated water that was contaminated by cadmium into the water body. water body कौन सी थी इनकी? जिंजू रिवर. JINZU जिंजू रिवर थी. उसमें मित्सू माइनिंग एंड स्मेल्टिंग कंपनी ने क्या करा? उसमें कंटामिनेटेड वाटर जिसमें क्या था? जिसमें कैडमियम था, उसको क्या करा? जिंजू रिवर बॉडी में दे रिलीज दिस वाटर. ठीक है. तो उससे करने से क्या हुआ? और जो जिंजू रिवर थी, दैट वाज अ मेजर drinking water source for the people living there. So what happened is people they उन्होंने वो पानी को पिया, and then they started having दिस डिजीज़ दैट इज़ नोन एज दी इताई इताई डिजीज़. ठीक है. तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बोन में फ्रैक्चर बहुत इजीली आ जाना, बोन फ्रैक्चर, बॉडी पेन, anemia and kidney disorders, and this was termed as itai itai disease. Okay, and the year is 1912. Okay, so it was caused by cadmium poisoning. आपको याद क्या रखना है? इताई इताई डिजीज़, उसका मीनिंग क्या होता है? इट हर्ट्स. ठीक है. जापानीज प्रीफेक्चर कहाँ पे हुआ था? टोयामा प्रीफेक्चर में. हैपन ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग. सोर्स क्या था? मित्सुई माइनिंग एंड स्मेल्टिंग कंपनी थी. दे रिलीज कैडमियम कंटामिनेटेड वाटर इन दी जिंजू रिवर, विच वॉज अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर द पीपल लिविंग देयर, एंड दे कंज्यूम दैट वाटर. ठीक है. और फिर उसके बाद में उनको ये डिजीज़ हो गई, दैट इज टर्म्ड एज इताई इताई डिजीज़. और ईयर याद रख लेना है प्लीज़ इसका, विच इज़ 1912. ठीक है. देन कम्स मीनामाटा डिजीज़. ठीक है. इसमें हम लोग बेसिकली चार पोल्यूशन डिजीज़ की बात करेंगे जो जापान में हुई थी. ठीक है. तो वन वी हैव डिस्कस्ड, और सेकंड क्या है हमारी? मीनामाटा डिजीज़. ठीक है. मीनामाटा डिजीज़ बहुत लोगों ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा ही होगा कि किस वजह से किस चीज़ की वजह से ये हुई थी डिजीज़. ठीक है. तो पहली चीज़ ये हुई कहाँ पे थी? कहाँ हुई थी? कुमामोटो प्रीफेक्चर में. ठीक है. ये भी याद रखना है आपको, कुमामोटो प्रीफेक्चर. एंड व्हाट वाज द कॉज? दैट इज़ मिथाइल मर्क्यूरी. सोर्स क्या था? चिसो कॉर्पोरेशन, एंड द ईयर इज़ 1956. तो 1956 में देयर वाज अ कंपनी दैट इज़ नोन एज चिसो कॉर्पोरेशन. इसने क्या करा था कि they also released water that was they also released they also released mercury in the water body. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा कि मिथाइल मर्क्यूरी को वाटर बॉडी में डाल दिया, रिवर में डाल दिया. तो व्हाट हैपेंड इज, जब मर्क्यूरी ने अपना फॉर्म चेंज करा इनटू मिथाइल मर्क्यूरी. सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम में आपसे ये ज़रूर ही पूछते हैं किसी भी इंटरव्यू में या फिर यूजीसी नेट में कि मीनामाटा डिजीज़ हुई थी, वो बेसिकली मर्क्यूरी के कंटामिनेशन की वजह से हुई थी. बट उसने अपना फॉर्म एक दूसरे फॉर्म में चेंज करा था, जिसकी वजह से बेसिकली वो पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. तो वो फॉर्म क्या था? तो वो फॉर्म है हमारा मिथाइल मर्क्यूरी. अगर आपसे कोई पूछता है कि मीनामाटा डिजीज़ किसकी वजह से हुई थी, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मर्क्यूरी के पॉइजनिंग की वजह से हुई थी. नो, इट हैपन ड्यू टू बिकॉज मिथाइल मर्क्यूरी के पॉइजनिंग की वजह से हुई थी. ठीक है. मर्क्यूरी चेंज्ड इट्स फॉर्म इनटू मिथाइल मर्क्यूरी. ठीक है. तो जब वो मिथाइल मर्क्यूरी में चेंज हुआ तो क्या हुआ? पूरा वाटर कंटामिनेट हो गया. वाटर को किसने कंज्यूम करा? फिशेस ने. फिशेस को किसने कंज्यूम करा? ह्यूमंस ने. तो वो क्या हुआ? वो जो डिजीज़ थी, वो जो कंटामिनेंट था, वो क्या हो गया? मैग्नीफाई हो गया. पहले तो वो एक्यूमुलेट हुआ फिश में. ठीक है. अब यहाँ पे आपको दो टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे, उसको ध्यान से सुनो. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा होता है बायो मैग्निफिकेशन. आप अगर बात करोगे बायो एक्यूमुलेशन की, तो बायो एक्यूमुलेशन में हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. ठीक है. हम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे. जैसे एक फ़िश है, आपने उसको 1 घंटे रखा किसी भी कंटामिनेटेड वाटर में. ठीक है. तो वो क्या करेगी?
सारे कंटामिनेंट्स को अपने अंदर लेती रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती रहेंगी, अक्यूमुलेट होती रहेंगी उसके अंदर, ठीक है। तो दैट विल बी टर्म्ड एज बायो अक्यूमुलेशन, कि अक्यूमुलेट हो रही हैं चीज़ें एक ही ऑर्गेनिज्म की टिश्यूज़ में, ठीक है। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट बायो मैग्निफिकेशन, इसमें हम लोग अलग अलग ट्रोफिक लेवल्स की बात करेंगे, कि जैसे वो फिश को ह्यूमंस ने खाया, सॉरी फिश को, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी सिंपल फूड चेन, कि ऑल दी नॉन वेज, द पीपल हु ईट नॉन वेज। तो अगर आप देखो द पीपल हु ईट मटन, ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या आएगी हमारी, ग्रास, फिर मटन, फिर ह्यूमन, कि ह्यूमंस मटन को खाते हैं, मटन किसे था, गोट क्या खाती है, घास खाती है, ठीक है। तो अगर सॉइल में कोई पोल्यूटेंट होगा, सॉइल में कोई कंटामिनेंट होगा, सॉइल अपटेक करेगी, सॉइल में होगा तो ग्रास अपटेक करेगी, ठीक है। ग्रास में उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी पोल्यूटेंट की, तो वो क्या कर रहा है, बायो अक्यूमुलेट कर रहा है। अब वो ग्रास गोट ने खा ली, तो इसमें क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा, गोट ने खा ली, तो जो भी हमारा कंटामिनेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ग्रास के कंपैरिजन में, वो बढ़ जाएगी हमारे किस में, हमारे गोट में, ठीक है। फिर देन द ह्यूमंस आर गोइंग टू कंज्यूम दैट गोट, तो उसमें भी ह्यूमंस और ह्यूमन के कंपैरिजन में, सॉरी गोट के कंपैरिजन में ह्यूमंस में जो उसकी मिथाइल मर्करी की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड इसी इंक्रीज़ को अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे जो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है मिथाइल मर्करी की कंसंट्रेशन में, दैट इज़ टर्म्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को बड़ा करके देखने को कहते हैं ना हम लोग, मैग्नीफाई। तो मतलब हर चीज़, हर ट्रॉफिक लेवल पे कंटामिनेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो मिथाइल मर्करी वाले केस में भी क्या हुआ, मीनामाटा वाले में भी क्या हुआ, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, कि मिथाइल मर्करी था वाटर में, फिश ने इनटेक करा, उसमें बायो एक्यूमुलेट हुआ, फिर फिश को ह्यूमंस ने खाया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है, वो लेवल बढ़ गया। एंड वंस दीज ह्यूमंस दे एट दिस कंटामिनेटेड फिश, तो उनमें क्या होने लगा, दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ हेयरिंग, विजन, ठीक है, लॉस ऑफ हेयरिंग एंड लॉस ऑफ विजन, फटीग, नम आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। एंड दैट दिस इज टर्म्ड एज मीनामाटा डिजीज़, ठीक है। और कौन से ईयर में हुई थी, 1956 में। तो आप इसमें भी ये याद करना कि जस्ट ये टेबल आप याद कर लेंगे, सो इट विल बी मोर देन इनफ। अब एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि people will ask you कि what are the two diseases that happen due to mercury contamination, ठीक है, या मिथाइल मर्क्यूरी कंटामिनेशन, आपसे ये पूछेंगे। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है तो सिर्फ उस टाइम पे आपको एक ही चीज़ याद आएगी कि मीनामाटा डिजीज़ ही हुई थी, आपको सेकंड याद ही नहीं आता। तो सेकंड क्या है हमारा, निगाटा मीनामाटा, ठीक है। सेम उसी की तरह ही है, सारा प्रोसीजर सेम है, कि कंटामिनेशन किसकी वजह से हुआ, मिथाइल मर्करी की वजह से हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे निगाटा क्या है, वो मीनामाटा हमारा कुमामोटो प्रीफेक्चर में हुआ था, लेकिन निगाटा मीनामाटा डिजीज़ कहाँ पे हुई थी, निगाटा प्रीफेक्चर में हुई थी, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, निगाटा मीनामाटा डिजीज़, ठीक है। सेम है बिल्कुल, कि मिथाइल मर्करी की वजह से कंटामिनेशन हुआ, और कौन से रिवर में हुआ, अगानो रिवर, AGANO, अगानो रिवर बेसिन में मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग हुई, वही सेम फिशेस ने अपटेक करा कंटामिनेंट्स का, फिर ह्यूमंस ने खाया, उसमें सेम सिम्टम्स आएंगे जो हमारे मीनामाटा में आए थे। सिर्फ निगाटा और निगाटा मीनामाटा और मीनामाटा में क्या डिफरेंस है, सिर्फ दोनों का लोकेशन और ईयर, ठीक है। निगाटा मीनामाटा हमारे 1965 में हुआ और मीनामाटा हमारा 1956 में हुआ, सी जस्ट इंटरचेंज हो रखे हैं ईयर्स भी, 56 और 65, ठीक है। तो और बस क्या डिफरेंट है कि मीनामाटा हमारा कुमामोटो प्रीफेक्चर में हुआ और निगाटा हमारा निगाटा प्रीफेक्चर में हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो मिथाइल मर्करी कंटामिनेशन की वजह से दो डिजीज़ हुई थी, एक हमारी मीनामाटा डिजीज़ है और एक हमारी निगाटा मीनामाटा है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका आंसर दे सको अगर आपसे किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है तो, बिकॉज़ ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में, ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी डिजीज़ जो क्या है हमारी, योकाई छी अस्थमा। कुछ लोग योकाई छी बोलते हैं या फिर कुछ लोग योकाई ही अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, जब तक आपको स्पेलिंग आती है सो इट इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, माई प्रीफेक्चर में, ठीक है,
MIE प्रीफेक्चर, माई प्रीफेक्चर में हुआ था। और इसका क्या कॉज था? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सारी बस ये वाली है, ये एयर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी, ठीक है। बाकी सारी क्या है? वाटर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। युकाई अस्थमा कहाँ, डिजीज़ कहाँ पे हुई थी? माई प्रीफेक्चर में। एंड व्हाट वाज द कॉज? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे याद था कि युकाई इस माई प्रीफेक्चर में देयर वाज एन ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन था वहाँ पे, बट इट वॉज नॉट इक्विप्ड विद द मशीन्स दैट कुड लोअर द सल्फर डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, ठीक है। कि वहाँ पे वो मशीन्स ही नहीं थी जो सल्फर डाइऑक्साइड के कंसनट्रेशन को लो कर सकें या उसके एमिशन को थोड़ा कम कर सकें। बेसिकली जो दूसरे पावर स्टेशंस होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें मशीन्स होती हैं कि वो उसके कंसंट्रेशन को या उसके एमिशन को थोड़ा लोअर करके फिर उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करें। बट यहाँ पे इस पावर स्टेशन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जिसकी वजह से जितनी भी सल्फर डाइऑक्साइड बन रही थी वो पूरी क्या हो रही थी, वो पूरी रिलीज़ हो जा रही थी एयर में। तो वहाँ पे क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड हैविंग ब्रीदिंग इशूज़ एंड दिस वाज टर्म्ड एज युकाई अस्थमा, ठीक है। तो इसमें आपको लर्न करना है एंड इसका कॉज याद करना, दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। सो बेसिकली आपको ये बस एक छोटा सा ये टेबल लर्न करना है एंड यू विल बी डन विद योर टॉपिक, एंड प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक।